ग्रीटिंग्स एवरीवन, लॉ प्रेप जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटोर, आपका दोस्त हर्षवर्धन त्रिपाठी। और जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जीके हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के जुडिशरी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। और जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप पहले के 3 वीडियोस जो अपलोडेड हैं उनको देखते हुए आइए, क्योंकि वो सब कुछ एक क्रमबद्ध मैनर में है, यानी एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में है। क्रोनोलॉजिकल नहीं बोलूँगा, सीक्वेंशियल फॉर्मेट में है। यानी कि आपको पहले देखिए, पहले वाले वीडियो में हमने पॉलिटिकल जो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री है, फिर जो फिज़िकल जो मैप है, इस तरह की चीज़ों को समझा है। उसके बाद धीरे धीरे करते करते हम लोग क्लाइमेट कवर कर चुके हैं, फॉरेस्ट कवर कर चुके हैं, सॉइल कवर कर चुके हैं, इंडस्ट्रीज़ जो मिल रही हैं छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पे, अलग अलग सेंटर्स जो हैं उनको कवर कर चुके हैं। और साथ में हर लेक्चर के बाद जो इम्पॉर्टेंट लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट ने इतना बेयर मिनिमम भी कर लिया छत्तीसगढ़ के जीके में तो उसके लिए काफ़ी होगा। लॉ प्रेप जुडिशरी की टीम, पूरी जो टीम है यहाँ पे, ये पूरे हर समय हर वक्त यही सोचती है कि हमारे जुडिशरी के एस्पिरेंट्स की किस प्रकार हम अच्छे तरीके से सहायता कर सकते हैं और उनको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हर टीचर अपने पोटेंशियल के हिसाब से जितना ऑप्टिमाइज कर सकता है कंटेंट को, जितना बेस्ट दे सकता है कंटेंट को, आपको देने की कोशिश करता है। आप लॉ प्रेप के जुडिशरी चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो आप ये भी देखते होंगे कि हमारे यहाँ टीचर्स अलग अलग फॉर्मेट में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की या नॉलेज डिसेमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्मेट में, कुछ लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में, एंड सम टाइम्स हम अपने शॉर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीज़ें कन्वे करने की कोशिश करते हैं। इस लेक्चर 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बिना आपका समय ज़ायर करते हुए मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे आज मैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ फन फैक्ट्स भी आपको बताने वाला हूँ। कहने के लिए ये फन फैक्ट्स हैं, बट कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि जनरली पता होने चाहिए किसी भी स्टेट के बारे में, जहाँ से क्वेश्चंस भी पीवाईक्यूज में देखने को मिलते हैं। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो सॉइल का लास्ट वाला पार्ट था, उससे कुछ छोटे मोटे इंफॉर्मेशन थी रह गई थी, वहाँ से हम चैप्टर को पिकअप करेंगे और हम बढ़ेंगे अगले पड़ाव की तरफ, दैट इज फॉरेस्ट। और अभी हमने देखिए छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को स्टार्ट नहीं किया है, और छत्तीसगढ़ की पॉलिटिकल साइड को हमने बहुत ज़्यादा अभी स्टार्ट नहीं किया है, और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को भी हम अभी नहीं बता रहे। दो कारण की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। पहला कारण यह है कि छत्तीसगढ़ का जो प्रीलिम्स है, एज ऑफ नाउ अभी तक उसकी कोई डेट नहीं नोटिफाई हुई है कि ये प्रीलिम्स कब कंडक्ट किया जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, इंटरनेट पे भी ये बात है, यूट्यूब पे भी बहुत जगह मैंने ये बोलते हुए पाया लोगों को कि ये जो पूरा एग्ज़ाम है ये होली तक टल चुका है। इसीलिए हम अभी करंट अफेयर्स को प्राथमिकता या इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। दूसरा, हमने हिस्ट्री इसलिए नहीं स्टार्ट किया है क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो छत्तीसगढ़ के हैं ये कवर हो जाएंगे हमारे। उसके बाद आपको हिस्ट्री अलग से पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी व्यापक है इसकी हिस्ट्री। एंशंट ले लीजिए, मिडाइवल ले लीजिए, चाहे मॉडर्न ले लीजिए। इसलिए छोटे छोटे टॉपिक्स जो एक एक घंटे में कवर हो सकते हैं, जो बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो इस चैनल में आपको मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन आप किसी भी छत्तीसगढ़ के चैनल से कंपेयर कर लीजिएगा, किसी भी उस चैनल से कंपेयर कर लीजिएगा जो कि जुडिशरी का है और छत्तीसगढ़ की जीके प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको कन्विक्शन के साथ, कमिटमेंट के साथ ये बात कह रहा हूं कि इस तरीके का कंटेंट जो आपको लॉ प्रेप जुडिशरी के चैनल पे मिल रहा है, इस तरीके का कंटेंट छत्तीसगढ़ की जीके का आपको अनपैरेलल्ड है, अनमैच्ड है क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बोरिंग हो सकता है लेकिन आपको इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो आप भी देखिए, अपने सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी साझा करिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लेक्चर 1, 2, 3 छत्तीसगढ़ के जीके का जो मेरा डला हुआ है, आप उसको देखिए एक बार जाके, उसमें कमेंट्स भी पढ़िए। और आप अगर उसके कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं तो आप अपनी भी टिप्पणियां उसमें ऐड करिए। मैं अब लेक्चर 4 को स्टार्ट करने वाला हूं। यहाँ पे जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो आपको मे बी ये टेम्पल देख के क्लिक कर जाए
कि ये कौन सी ऐतिहासिक बिल्डिंग है। जैसा कि आप ये टेम्पल के आर्किटेक्चर से निकाल पाएंगे कि ये पत्थर है, ठीक है, और पत्थर बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज्ड नहीं है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा महीन काम नहीं किया गया है दीवारों पे। यानी कि ये जो टेम्पल है ये काफ़ी पुराना है, जब बेसिकली पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर लगा के मंदिर बना दिया जाता था। इस टेम्पल का नाम बड़ा ही यूनिक है, देवरानी जेठानी टेम्पल, ठीक है। देवरानी जो छत्तीसगढ़ में देवरानी हो जाती है, तो देवरानी जेठानी टेम्पल। अब क्योंकि इस टेम्पल के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना टेम्पल माना जाता है। ये एक फन फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। और 525 टू 550 कॉमन एरा, यानी 525 से लेकर 550वें एडी तक के बीच में ये बनाया गया है। यानी कि ये 6th सेंचुरी की बात है, 6ठी सेंचुरी में। कुछ कुछ हिस्टोरियंस 5th सेंचुरी में भी बोलते हैं, पर ये जो शताब्दी है, 6th सेंचुरी है, उसकी बात है ना। और क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है, देयर इज नो इंस्क्रिप्शन, देयर इज नो एपिग्राफिकल एविडेंस, जिसकी वजह से हमने कंस्ट्रक्शन की जो डेट है वो उसके आर्किटेक्चर के स्टाइल से निकाली है। आर्किटेक्चर का स्टाइल जो है वो कौन सी डायनेस्टी से रिलेट करता है? शरभपुरिया डायनेस्टी, ठीक है, शरभपुरिया डायनेस्टी। तो शरभपुरिया डायनेस्टी जो है उससे रिलेटेड है छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना टेम्पल। जेठानी टेम्पल जो है वो पहले बनाया गया था, देवरानी टेम्पल बाद में बनाया गया था। और अभी हाल फिलहाल बहुत उसके अब किस मंदिर भगवान की पूजा करते थे तो ये नहीं पता था उस टेम्पल के अंदर, क्योंकि उसका कोई प्रारूप नहीं है, कोई मूर्ति नहीं पाई गई। लेकिन अभी वहां पे जब एक्सकेवेशन के टाइम पे कुछ ही टाइम पहले रुद्र शिवा का रुद्र अवतार जो है उसकी मूर्ति मिली है उस टेम्पल के प्रेमाइसेस से, प्रांगण के अंदर। तो देवरानी जेठानी टेम्पल, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है तालागांव बिलासपुर में। कहाँ पे लोकेटेड है? तालागांव बिलासपुर। देवरानी जेठानी घर की किस चीज के लिए लड़ाई करती हैं? तिजोरी की चाबी के लिए, तिजोरी के ताले के लिए। तो तालागांव याद रहेगा। देवरानी जेठानी टेम्पल, तालागांव बिलासपुर, 6th सेंचुरी, ठीक है। और कौन सी डायनेस्टी? शरभपुरिया डायनेस्टी, शरभपुरिया डायनेस्टी, ठीक है। चलिए, इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? सॉइल्स का पार्ट, फॉरेस्ट ऑन छत्तीसगढ़, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीशीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए जो भी मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो अब कुछ मिट्टियां हैं, जैसे डोरसा सॉइल, हमने आपको लास्ट क्लास में लोमी सॉइल, रेड क्लेई सॉइल, रेड सैंडी सॉइल, ठीक है, लेटरलाइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, इनके बारे में पढ़ाया था। हमने उनकी मिट्टियों के नाम भी पढ़ाए थे आपको, ठीक है, कचनार सॉइल और टिकरा सॉइल और मटासी सॉइल, ठीक है, काली मिट्टी, ये सब हमने आपको पढ़ाया है। अब उसके बाद एक तीसरे तरीके, मतलब एक 5वें तरीके की मिट्टी मिलती है यहाँ पे, जिसको कहते हैं डोरसा सॉइल। ये मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी, कान्हार मिट्टी मतलब काली मिट्टी, ठीक है। मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी के मिश्रण से बनती है डोरसा सॉइल। ये किन एरियाज में प्रेजेंट है? महानदी की घाटियों में मौजूद मिलती है, बाघेल खंड के पूर्वी इलाके में मिलती है, महानदी शाबारी और इंद्रावती जो कि सदर्न पार्ट दंदरान्या या तो बस्तर रीजन के पास, दंदरान्या प्लेटू जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी कोने में सदर्न पार्ट में है, वहां पे ये आपको डोरसा मिट्टी कुछ जगहों पे दिखाई देगी। और जाजपुर जो कि आपको झारखंड के साइड का जिला दिखाई देगा, वहां की नदियों की घाटियों में आपको ये मिट्टी दिखाई देगी। अल्कलाइन नेचर की ये मिट्टी होती है। छत्तीसगढ़ में 30% एग्रीकल्चर जो है डोरसा मिट्टी पे किया जाता है। चावल वो प्रोमिनेंट क्रॉप है जो उगाई जाती है, ठीक है। तो डोरसा सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो भी नदियां हैं उनकी घाटियां जो है, जैसे इंद्रावती नदी है, शाबरी एक नदी है, महानदी एक नदी है, बाघेलखंड, ईस्टर्न बाघेलखंड और झारखंड वाला जाजपुर एरिया, यहाँ पे आपको डोरसा सॉइल दिखाई देगा। 30% खेती इस सॉइल पे होती है। उसके बाद कुछ फॉरेस्ट सॉइल है जो कि जहां पे पेड़ मिलते हैं। अब ये जो फॉरेस्ट सॉइल है, यही आप देखेंगे कि हम फॉरेस्ट रीजन्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे ये फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है, जहां पे साल और टीक नाम के पेड़ जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। फिर दूसरी सॉइल है एक और, कछारी सॉइल है। ये लोमी सॉइल है जिसमें सिल्ट होता है, ये भी नदियों के घाटियों के पास मिलती है, इसको एल्यूवियल सॉइल भी मिलते हैं। ये कछारी सॉइल वैसी ही है जैसी पूरी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। मरहान, टिकरा, माल, गभार, ये सब भी सॉइल्स हैं, ये बस्तर प्लेटू में मिलती हैं। माउंटेन सॉइल जो है ये भाटा और टिकरा सॉइल की मिक्सचर से बनते हैं।
बागेलखंड, जाजपुर पट और हाई प्लाटू ऑफ बस्तर में मिलते हैं। ठीक है, टिकरा, चवार, भारा एंड गाढ़ चवार, ये सब जो है दी सॉइल्स आर फाउंड इन सरगुजा रीजन, और पाल कछार सॉइल जो है बैंक्स ऑफ रिवर्स में। अब आपको ये क्वेश्चन जुडिशरी में कोई नहीं पूछने वाला, ये तो स्टेट पीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी क्या है, सॉइल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैंने आपको सोचा कि आपको बता दें। ये सारे नाम आपको एक ही बार देखने हैं, ठीक है, एक ही बार देखने हैं। डोरसा सॉइल इंपॉर्टेंट है, ये सब जो सॉइल है ये आपको बस इतना पता होना चाहिए, दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द सॉइल विच आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉइल सीक्वेंस इन छत्तीसगढ़ की। अब हम बात करते हैं तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में बहारा सबसे ज्यादा जो सॉइल मिलती है वो टिकरा सॉइल मिलती है, उसके बाद चवर, फिर गढ़ चवर और फिर बहारा। ठीक है, साउथ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मरहान, फिर टिकरा, फिर मालबारी या फिर गबर। सॉइल का ऑर्डर जो आप एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एल्फीसॉल्स और वर्टिसॉल्स के नेचर में देखते हो, ये अमेरिकन क्लासिफिकेशन है मिट्टियों को क्लासिफाई करने का। अब एंटीसॉल्स अपलैंड यानी पहाड़ी इलाके में मिलेगी, जहां पे लेटरलाइट मिट्टी आपको आमतौर पे देखने को मिलेगी, जिसका लोकल नेम भाटा या मुरुमी मिट्टी है। यहाँ पे वेजिटेशन आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, लगभग 19.5% एरिया छत्तीसगढ़ का एंटीसॉल से कवर्ड है। क्या ये याद करना है भाई, एक बार देखो, भाटा और मुरुमी सॉइल लेटरलॉइड सॉइल बोली जाती है, ये याद रखो। इंसेप्टी सॉइल, थोड़ी सी आपको ये मिट्टी दिखाई देगी जिसमें जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो काफी महीन है, तो मिडलैंड में मिलेगा लाल पीली मिट्टी, जिसको मटासी मिट्टी कहा जाता है, जहां पे जंगल बेसिकली पाए जाते हैं। 14% एरिया आपको मटासी मिट्टी वाला दिखाई देगा छत्तीसगढ़ में। इंसेप्टिसॉल्स, अल्फीसॉल्स की बात करें तो समतल इलाके में महानदी का जो प्लेन एरिया है पूरा, वहां पे आपको दिखाई देगा। ये लाल बलुई मिट्टी, रेड लोमी सॉइल, रेड लोमी सॉइल के नाम से जानते हैं, जिसको आप टिकरा सॉइल कहते हैं। यहाँ पे आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा, जिनमें पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो काफी मोटी मोटी हैं, 39%। अल्फीसॉल्स, वर्टिसॉल की बात करें आप तो वर्टिसॉइल लो लैंड, ब्लैक सॉइल, कंकड़, यानी लो लैंड में मिलेगा काली मिट्टी, कंकड़, जिसका लोकल नेम है ग्रासलैंड, 26.4%। ठीक है, अब कन्हार सॉइल और कंकर सॉइल जो है लगभग एक ही नाम से पुकारी जाती है। अब क्या याद करना है आपको, सबसे ज्यादा एरिया किससे रिलेटेड है, एल्फीसॉल से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। सेकंड है वर्टिसॉल्स, फिर थर्ड पे आपको दिखाई देगा एंटी, और फोर्थ पे इंसेप्टी। अब ये क्या याद रखेंगे, मुझे नहीं लगता ये आपको याद वैसे भी रहने वाला है, लेकिन क्योंकि आपने एक बार देख लिया है ना, लोकल नेम है, एक बार आपने ऐसे देख लिया है, तो मे भी आपको 4 ऑप्शन देके क्लिक कर जाए। हालांकि इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी में नहीं देखने को मिले हैं, तो जुडिशरी में तो बिल्कुल भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछेगा। छत्तीसगढ़ का जीके ज्यादा से ज्यादा 7-8 सवाल आने वाले हैं। अब वो कैसे सवाल पूछेंगे, वी कांट टेक चांसेस, एक मार्क्स की लड़ाई होती है यहाँ पे। जहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है वहां पे बच्चे सतर्क होकर चलते हैं, जहाँ नहीं होती है वहां सतर्क नहीं रहते। आपके पास वैसे भी माइलेज कम रहेगा, यहाँ पे 5 से 7 सवाल आपको छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक दिखाई देंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, बट फिर भी कुछ रह ना जाए इसलिए हमने एक बार इसको एक बार इन पे नजर घुमा ली। अब थोड़ा सा फॉरेस्ट कवर के ऊपर रीसेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं बिफोर वी बिगिन टू स्टार्ट द चैप्टर। तो ये आप देखिए, 21 दिसंबर 2024 को एक रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट इन इंडिया। ये हर साल दो साल में एक बार आती है, ठीक है, बाय एनुअल रिपोर्ट होती है, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे जो होता है भारत देश में, इसमें 25% भारत का जो टोटल एरिया है वो ग्रीन कवर के अंदर है, राइट। 25.17% का इंक्रीज जो है, यानी अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 21.76% भारत देश का जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर का से है, फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड है। अब देखिए, फॉरेस्ट कवर के अंदर 2 चीजें आती है, मतलब फॉरेस्ट एरिया की हम बात करें, बेसिकली फॉरेस्ट एरिया की हम बात करें तो फॉरेस्ट एरिया का मतलब ये होता है कि एक तरफ वो एरिया जो जंगल माना जाता है, फॉरेस्ट कवर, दूसरा जहां पे जंगल नोटिफाई नहीं है पर काफी पेड़ ज्यादा पाए जा रहे हैं। 10% एरिया, 1 हेक्टेयर में 10% से ज्यादा का एरिया अगर पेड़ से कवर्ड है तो वो ट्री कवर के अंदर आता है। फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर दोनों अलग अलग बात है। फॉरेस्ट एरिया के अंदर जंगल प्लस अतिरिक्त एरिया जहां पे पेड़ मौजूद हैं जिनको फॉरेस्ट की तरह नोटिफाई नहीं किया गया, वो सब फॉरेस्ट एरिया की तरफ आ जाते हैं।
फॉरेस्ट कवर का मतलब ये है कि वो एरिया जो फॉरेस्ट की तरह नोटिफाइड है, फॉरेस्ट की तरह नोटिफाइड है, और ये नॉन नोटिफाइड एरिया होता है। समझ गए कि नहीं? तो अगर मान लीजिए फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है, किसी भी जगह का फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है, तो आप ये नहीं मान सकते कि फॉरेस्ट कवर भी बढ़ रहा है। फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है, फॉरेस्ट कवर उतना ही है, लोग पेड़ ज्यादा लगा रहे हैं, वृक्षारोपण ज्यादा कर रहे हैं अपने घर वर के आसपास, रोड पे, रोड साइड पे, ठीक है, खाली लैंड पे, तो भी फॉरेस्ट एरिया बढ़ सकता है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है का क्या मतलब होगा? अगर कहीं पे कहा जाए फॉरेस्ट कवर सिर्फ बढ़ रहा है, तो फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है का मतलब ये हो गया कि फॉरेस्ट का जो संरक्षण है, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जो हैं, ठीक है, वो सक्सेसफुल हैं, वो अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे किया जाता है? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 की, जिसके तहत फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरिया की तरह, रिजर्व फॉरेस्ट की तरह, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की तरह घोषित किया जाता है, और ह्यूमन एक्टिविटी को वहां पे लिमिट किया जाता है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको पहले पता होना चाहिए, है ना? अब हम आएंगे अपने इस पर्टिकुलर फैक्ट पे। इंडिया के फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करें तो टोटल 25% एरिया आ चुका है, लेकिन फॉरेस्ट एरिया कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.76% फॉरेस्ट कवर है, प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको फॉरेस्ट की तरह नोटिफाई किया गया है। बाकी जो अतिरिक्त एरिया है 4% का, उसको फॉरेस्ट की तरह नोटिफाई नहीं किया गया, वो ट्री कवर है, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट 2023 के डेटा से हमें ये चीज पता चलती है। द इंक्रीज ऑफ 25.17% ब्रेक्स डाउन टू 21.76% फॉरेस्ट कवर है, 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और 3.41% ऑफ ट्री कवर, 1279 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डिफाइंस फॉरेस्ट कवर एज लैंड विद ट्री कैनोपी डेंसिटी एक्सीडिंग 10%। फॉरेस्ट कवर किसको माना जाएगा? जहां पे ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है 10% है, और एटलीस्ट 1 हेक्टेयर एरिया कवर किया हो, तो उसको फॉरेस्ट माना जाता है। दस फॉरेस्ट इन ICSFR इंक्लूड्स प्लांटेशंस। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ट्रीज, जंगलों के बाहर भी काउंट करता है, और उसको ट्री कवर कहता है। एंड समटाइम्स दे ट्री कवर ऑक्युपाई लेस देन 1 हेक्टेयर, एंड दे ऑल्सो ले आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। FSI के डायरेक्टर जनरल अनूप सिंह का नाम, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम अनूप सिंह है। उन्होंने कहा है कि बैम्बू कवर को, जहां पे बांस के पेड़ हैं, उनको भी हम ट्री कवर के अंडर मानते हैं। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये जनरल इंफॉर्मेशन है। देखिए, अब जुडिशरी के स्टूडेंट्स को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर किस तरीके से फॉरेस्ट नोटिफाई होती है ये नहीं पता होगा, है ना? क्योंकि आप द हिंदू नहीं पढ़ते, आप इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते, आपने कभी फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, आपने कभी समझना नहीं कि ट्री कैनोपी कवर क्या होता है। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए, और हम ये भी देख लें कि वो यार न्यूज़पेपर में आ रही है, तो चाहे वो जुडिशरी का स्टूडेंट हो, चाहे वो UPSC का एस्पिरेंट हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम का एस्पिरेंट हो, अगर जनरल नॉलेज है तो जनरल नॉलेज जनरल होती है। आप इसको अपने एग्जाम से मत रिलेट करिए, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, ठीक है? जैसे कि आज आपको पता चल गया कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिला के फॉरेस्ट एरिया बनता है, और फॉरेस्ट एरिया में नोटिफाइड फॉरेस्ट और नॉन नोटिफाइड एरिया भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है? जब पेड़ों की गिनती होती है तो फॉरेस्ट सर्वे कहते हैं, और इसका इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR करके हर 2 साल में ये रिपोर्ट निकलती है। 2023 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल अनूप सिंह ने जो ये नई रिपोर्ट निकाली, इसमें भारत का 25% एरिया फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें से आपने देखा कि 21.67% जो है वो क्या है हमारा, दैट इज बेसिकली फॉरेस्ट कवर, ठीक है? सॉरी, 20 कितना था, 21.76 नहीं, 21.76% फॉरेस्ट कवर है, और 3.14% ट्री कवर है। अब नेचुरल वेजिटेशन इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पे किस तरह की चीजें मिलती हैं। तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ज्यादा मिलती है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब डेसिडुअस का मतलब सिंपली ये है कि वेरी मच डिपेंडेंट ऑन वाटर। ट्रॉपिकल एरिया में छत्तीसगढ़ है, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रीज आर नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, राइट? छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट डिक्लेयर किया गया था 4 जुलाई 2001 को, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में मिलने वाले प्लांट्स भी काफी ज्यादा हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी काफी ज्यादा पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, इसीलिए इसको हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को नोटिफाई किया गया था। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है।
फॉरेस्ट डिवीजन जो है उनको स्टैब्लिश किया गया है धमतारी, रायपुर, कबीरधाम, सरगुजा, कंकड़, बस्तर, कोंडागांव, गुरेला, पेंड्रा, मारवाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। जो डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नॉर्थ साउथ रीजन्स में ज्यादा होगी। ये आपको बताया है मैंने। नॉर्थ साइड में तो आपने देखा भी है कि बारिश भी ज्यादा होती है। सदर्न साउथ साइड जो है वो प्लेटू का रीजन है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से अफेक्टेड रहता है। नॉर्दर्न साइड बे ऑफ बंगाल की ब्रांच की वजह से अफेक्टेड होता है। और आपने ये भी देखा कि माइकाल रेंज जो है इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के बीच के इलाके में वर्षा नहीं होती, इसीलिए वर्षा नॉर्थ और साउथ के रीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक जो है भारत की वो भी आपको इसी राज्य में मिलेगी। जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो जंगल हैं उनको धाब कहते हैं। जाजपुर यानी झारखंड से सटा जो इलाका है, आजकल ये इलाका जैसे बस्तर का इलाका और जाजपुर का इलाका दोनों तरफ आपको नक्सलाइट मूवमेंट, माओइस्ट मूवमेंट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि ये लोग जंगलों में छुप के रहते हैं। अपना जो संरक्षण है, प्रोटेक्शन जो है अपनी जंगलों में रह के करते हैं। इनको धाब कहते हैं। डू यू नो दैट छत्तीसगढ़ 2025 में पहला भारत का प्रदेश बना है जिसने सबसे पहली बार इकोलॉजिकल सर्विसेज को अपने इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इंक्लूड करने की कोशिश करी है कि कितना ज्यादा वन संरक्षण कर पा रहे हैं, वायु परिवर्तन कर पा रहे हैं, ठीक है, आम आदमी की जिंदगी जो नेचर पे डिपेंडेंट है उसको इंप्रूव कर पा रहे हैं। इन सभी पैरामीटर्स को भी जीडीपी में कैलकुलेट करने की बात की जा रही है और जीडीपी का नेचर ग्रीन हो, ऐसा छत्तीसगढ़ 2025 में भारत का पहला देश है जिसने ग्रीन जीडीपी के बारे में को अडॉप्ट करने का मॉडल प्रपोज किया है। ठीक है, अब जो बैम्बू है यहाँ पे, तो बैम्बू एक फॉरेस्ट के रेवेन्यू में, मतलब छत्तीसगढ़ में जंगलों में जो रहने वाले लोग हैं वो बैम्बू के दम पे काफी ज्यादा बिजनेस करते हैं, इसीलिए बैम्बू को ग्रीन गोल्ड ऑफ ट्राइब्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बैम्बू को? ग्रीन गोल्ड ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि ये चीजें आपको नोट डाउन करानी पड़ेंगी, आप खुद ही से वन लाइनर की तरह इसको लिखते हुए चलिए। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन गोल्ड ऑफ ट्राइब्स कहते हैं। इसके बाद बैम्बू मार्केटिंग सेंटर जो है वो कहां पे है? रायपुर में लोकेटेड है। ठीक है, और जो बैम्बू का मैक्सिमम जो आपको मिलेगा फॉरेस्ट वो सरगुजा डिवीजन में मिलेगा। 12% स्टेट का जो फॉरेस्ट रेवेन्यू है वो बैम्बू से आता है। बैम्बू मार्केटिंग सेंटर रायपुर में लोकेटेड है, जिसको नवंबर 2, 2010 यानी बहुत रिसेंटली स्टैब्लिश किया गया है। तेंदू की पत्तियां जिससे बीड़ी बनती है, तेंदू लीफ से क्या बनती है? बीड़ी बनती है। ये नेशनलाइज्ड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं? जंगलों में वो छोटे कम क्वांटिटी में मिलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको नेशनलाइज कर दिया है सरकार ने। मतलब सरकार की अनुमति से ही तेंदू लीव्स की आप बुआई कर सकते हैं, उगा सकते हैं, बेच सकते हैं, राइट। इसको ग्रीन गोल्ड छत्तीसगढ़ का कहा जाता है। वो मेन डिस्ट्रिक्ट्स क्या है? सरगुजा और बस्तर। जैसा आप देख सकते हैं, सरगुजा और बस्तर में बैम्बू और तेंदू दोनों तरीके के जो प्रोड्यूस हैं वो मिलते हैं। ये बीड़ी बनाने में तेंदू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ 10 बेसिक फैक्ट्स हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का नेचर है छत्तीसगढ़ का। इसको हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को डिक्लेयर किया गया था। धमतारी, रायपुर, कबीरधाम, सरगुजा, कंकड़, बस्तर, कोंडागांव, गौड़, पेंद्रा, मरवाही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट डिविजन्स हैं। टोटल फॉरेस्ट डिवीजन 9 है, हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, डेंसिटी फॉरेस्ट की नॉर्थ साउथ रीजन्स में ज्यादा मिलाई देगी। भारत देश की सबसे बेस्ट क्वालिटी की टीक यहीं मिलती है। धाब कहते हैं जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने वाले जंगलों को। छत्तीसगढ़ 2025 में भारत का पहला देश बना है जिसने जीडीपी में इकोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ फॉरेस्ट को इंक्लूड करने की बात करी है। बैम्बू को ग्रीन गोल्ड ऑफ ट्राइब्स कहा जाता है। तेंदू को छत्तीसगढ़ का ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। बैम्बू मार्केटिंग सेंटर रायपुर में लोकेटेड है, 2010 में बनाया गया था। और तेंदू लीव्स का जो प्लांटेशन है वो आपको सरगुजा और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा दिखाई देगा। ये एक नेशनलाइज्ड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इट। छत्तीसगढ़, अगर हम बात करें तेंदू के प्रोडक्शन में, तो छत्तीसगढ़ रैंक्स सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक रेजिन इंडस्ट्री। रैंक सेकंड आफ्टर झारखंड फर्स्ट है। ये हम आपको इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में भी बता चुके हैं। हाँ, तेंदू में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तेंदू में सबसे ज्यादा बीड़ी का जो रॉ मटेरियल है
छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा सप्लाई करता है। इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में लैक्स इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कटेचू यानी ये पान का जो कत्था बनता है, कटेचू के जो सीड्स होते हैं जिसको खायर ट्री से निकाला जाता है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है खायरवार ट्राइब का सरगुजा में। कौन सी ट्राइब? खायर पेड़, खायर के पेड़ों से, खैर के पेड़ों से जो खैरवार ट्राइब है वो क्या बनाती है? कत्था, पान में लगने वाला कटेचू। ठीक है, तो ये सरगुजा है। तो सरगुजा और बस्तर दो आपको जिले दिखाई देंगे जहां पे आप तेंदू, कटेचू और बैम्बू तीनों का आप देख सकते हैं। जंगलों में मिलने वाले तीनों प्रोडक्ट्स का काफी ज्यादा इंडस्ट्री मौजूद है। बैम्बू तो इतना कि 12% जंगलों से आने वाला जो रिसोर्स है, रेवेन्यू है गवर्नमेंट को, 12% बैम्बू से आता है। तो बैम्बू, तेंदू, कटेचू, सरगुजा, बस्तर, ऐसे करके आपको याद रखना है। ग्रीन गोल्ड ऑफ ट्राइब्स, ग्रीन गोल्ड ऑफ छत्तीसगढ़ और खायरवार ट्राइब। बिल्कुल सिंपल है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेस्ट स्टेट को किस तरीके से डिवाइड किया गया है? तो सबसे बड़ा जो एरिया स्टेट के अंदर होता है सर्कल। ठीक है, सर्कल, सर्कल के अंदर डिवीजन, डिवीजन के अंदर जोन्स, सर्कल, सर्कल के अंदर डिवीजन, डिवीजन के अंदर जोन्स, जोन्स के अंदर ब्लॉक्स। ठीक है, सर्कल के अंदर डिवीजन, डिवीजन के अंदर जोन्स, जोन्स के अंदर ब्लॉक्स। सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? ब्लॉक, उसके ऊपर जोन, उसके ऊपर डिवीजन और सबसे बड़ा सर्कल। ठीक है, सर्कल के अंदर डिवीजन, डिवीजन के अंदर जोन, जोन्स के अंदर ब्लॉक। सबसे छोटी यूनिट ब्लॉक, सबसे बड़ा यूनिट सर्कल। जंगलों को क्लासिफाई करने का तरीका है। अच्छा, ये एमसीक्यू की तरह सीजीपीएससी में पूछा गया है, इसीलिए आपको बता दिया। ठीक है, बड़े रेयर चांस है कि आपसे ऐसा पूछें, लेकिन छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ा है आपने? हाँ, उसमें ये तो पढ़ा ही होगा आपने, क्या कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, है ना, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कोई भी लैंड होता है तो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर जो है ना, सबसे बड़े पद पे होता है, जो कलेक्टर होता है। अब डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर को देखना रहता है कि उसका जो लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया में ना आ रहा हो। बोलो भाई, देखना रहता है कि नहीं? तो फॉरेस्ट एरिया का जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है? इस तरीके से होता है। तो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर ये जो फॉरेस्ट डिविजन्स हैं ये कहीं ना कहीं मेंशन्ड है, तो आपको थोड़ा रिलेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड भी मैं आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने वाला हूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं से तो आप पढ़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन ये अपने कंटेंट की मैं गारंटी कर रहा हूं कि थोड़ा छत्तीसगढ़ एलआरसी को हम डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। हम आपको पहले क्वेश्चन एरियाज पहले पढ़ाएंगे और इधर उधर का जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाला पार्ट है सब बाद में पढ़ाएंगे, तो आपको मजा आएगा काफी उसमें। तो लेकिन मैंने इसीलिए आपको ये डिवीजन बता दिया कि पीएससी में पूछा है, जुडिशरी में पूछ सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसका इंटरजेक्शन एलआरसी से रिलेटेड तो है भाई, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। चलिए, इसीलिए कह रहे हैं कि जब लॉ, जैसे छत्तीसगढ़ जुडिशरी में जीके आता है ना, और छत्तीसगढ़ जुडिशरी में मैक्सिमम चीजें लॉ की आती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी क्रूशियल हो जाता है कि लॉ को समझने वाला जब आपको जीके समझाएगा तो उस एस्पेक्ट पे भी आपकी नजर डालेगा। कहने को हाँ डिटेल्ड है, कहने को ये टॉपिक्स बहुत डिटेल्ड हैं, कहने को ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हैं, इनटू द डेप्थ भी हैं। मैं ये भी मानूंगा कि आप अगर ये करेंगे तो आप छत्तीसगढ़ पीएससी का भी पेपर दे सकते हैं, जहां पे सीजीपीएससी की जीके पूछी जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है, राइट। लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ की जुडिशरी में पहली बार जीके आने वाला है, तो हम ये अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। पास्ट ईयर पेपर का ट्रेंड हिमाचल प्रदेश का, दिल्ली का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, सबका अलग अलग है। तो छत्तीसगढ़ थोड़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आसपास के स्टेट से लेने वाला है। छत्तीसगढ़ पीएससी क्यों लेने वाली है मोटिवेशन? वो तो अपने तरीके से पेपर कराएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी ही पेपर बनाने वाली है। तो छत्तीसगढ़ पीएससी ने जहां पे छत्तीसगढ़ के जीके में के एरियाज में फोकस डाला है, जुडिशरी के एरियाज, जुडिशरी में भी जीके के वो रेलेवेंट एरियाज वही रहने वाले हैं, है ना। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ पीएससी में जो चीजें कॉमन हैं
या थीम्स कॉमन है, वो हम जुडिशरी में भी उसको मान के चल रहे हैं कि वो थीम्स कॉमन होंगी। अब आप सेकेंड लेक्चर में जाएंगे, जब आप सेकेंड लेक्चर में जाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ जुडिशरी के जीके वाले में, तो उसमें आप मेरे लेक्चर में पाएंगे कि मैंने आपको शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, मैनपट रीजन को बोलते हैं, ठीक है, हॉटेस्ट रीजन चंपा है, ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं कर सकते अभी, ठीक है। चलिए, इसके बाद फॉरेस्ट एरिया, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो द स्टेट हैज 55,700 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है। अब 2 साल 2023 नहीं 2021 के डेटा के हिसाब से 5.23% जोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर है। कितना? लगभग 5% एरिया आप मान के चलिए, जहां पे मीडियम डेंस फॉरेस्ट कवर जो है 23% है, ओपन फॉरेस्ट कवर जो है 12.11%, ठीक है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरिया में, यानी ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर मिला के, तो पोजीशन कौन सी है? 4th फॉरेस्ट एरिया में। किसमें? 4th इन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ 44.25, तो छत्तीसगढ़ का लगभग 44.25% एरिया जंगलों से कवर्ड है। रैंक क्या है? चौथी रैंक है। फॉरेस्ट कवर की बात करें, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विथ रेस्पेक्ट टू टोटल एरिया, तो 41.21%। अब सर ये परसेंटेज याद करना जरूरी है, तो 41 पॉइंट, तो ऑब्वियसली यार देखो फॉरेस्ट कवर जो है वो फॉरेस्ट एरिया से तो कम ही रहने वाला है ना, तो फॉरेस्ट एरिया 44 है, फॉरेस्ट कवर 41 है, बाकी 3% क्या हो जाएगा? ट्री कवर हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया दैट कम्स अंडर छत्तीसगढ़ 7.71%। ध्यान से देखिएगा, टोटल फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ में है 7.71%। ये क्या है? जोग्राफिकल एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। 5.23% जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट, ये स्टेट के कंपैरिजन, सॉरी लैंड के कंपैरिजन में बात कर रहा है। टोटल लैंड का 5.23%। और अगर भारत देश में सभी जंगल मिला लें तो उस जंगल एरिया में, जैसे अगर ये इंडिया है और इंडिया में लेटेस्ट से इतना एरिया जंगल है, तो उसमें छत्तीसगढ़ कितना है? सो 7.71%, ठीक है। जंगल मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जंगल मौजूद है कि भारत देश में इनका नाम हो छत्तीसगढ़ियों का, ऐसा नहीं है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे भी काफी ज्यादा जंगल एरिया जो है वो पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिलेंगे। परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया दैट कम्स अंडर छत्तीसगढ़ 7.8%। ये टोटल एरिया और फॉरेस्ट कवर लगभग बराबर है। फॉरेस्ट कवर में छत्तीसगढ़ की रैंक 3rd है, तो फॉरेस्ट एरिया टोटल एरिया में 4th है, और फॉरेस्ट कवर यानी नोटिफाइड फॉरेस्ट 3rd नंबर पे आता है, ठीक है। टॉप पे मध्य प्रदेश है, आपको पता है। रैंकिंग ऑफ छत्तीसगढ़ इन इंडिया विद रेस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन इन फॉरेस्ट रेवेन्यू भी 3rd है। तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये काफी घने जंगल है। उसके बाद झारखंड वारखंड भी आपको दिखाई देते हैं। तो रेवेन्यू की बात करें, रैंक ऑफ छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट रेवेन्यू तो 3rd, फॉरेस्ट कवर में 3rd, फॉरेस्ट एरिया में 4th। रिलेटिव इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन कंपैरिजन विद आईएसएफआर रिपोर्ट 2019 की बात करें तो 106.03 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो जोड़ा गया है। जब हम करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे तो हम आपको आईएसएफआर जो है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ के पैरामीटर्स पे क्या बताया गया वो हम आपको तब बता देंगे। तो ये कुछ अतिरिक्त फैक्ट थे जो हमने छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किए, जिसमें रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू में 3rd, बाकी परसेंटेज एरिया ना भी याद हो कोई टेंशन की बात नहीं, उतना डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, फिर भी हमने आपको बता दिया है। मोटा मोटा याद रखिएगा कि 41%, 44%, ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 7%, और लैंड की बात करें तो 5%। इस तरीके से आपको याद रखना है, बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब ये टोटल 21 जो फैक्ट्स हमने यहाँ कवर किए हैं, लगभग 21 से 22 फैक्ट्स जो कवर किए हैं, ये 22 एमसीक्यू एरियाज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब और फर्दर फैक्ट्स जो हैं फॉरेस्ट के, देखिए फॉरेस्ट के हम एक डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम आपको सिर्फ फैक्चुअल बता रहे हैं जहां से क्वेश्चंस पूछेगा। तो डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है, फॉरेस्ट एरिया की नहीं। यानी वो कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा नोटिफाइड जंगल है? सरगुजा। अब सरगुजा और बस्तर आपको याद रहने वाला है कि सरगुजा बस्तर से आपने बैम्बू, कटेचू, टेंडू सब यही सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
तो ऐसा कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा जंगल है, नोटिफाइड जंगल? सरगुजा। ऐसा कौन सा है जहां पे मिनिमम है? जांजगीर चंपा। इतना ज्यादा गर्म इलाका है, पेड़ सरवाइव कैसे करेगा, है ना? बारिश ही नहीं होती, गर्मी अलग, जांजगीर चंपा। तो मिनिमम फॉरेस्ट कवर जांजगीर चंपा, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर सरगुजा। थर्ड पे देखिए, फॉरेस्ट एरिया यानी टोटल एरिया की बात करें तो बिजौर, और मिनिमम की बात करें तो दुर्ग। अब दुर्ग, चंबा ये सब अगल बगल है ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये और 4 फैक्ट्स हो गए सिटी रिलेटेड। इसको भी क्या करिए, घोटा मार लीजिए। घोटा मतलब गोल के पी जाइए, रटने वाला ही है, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय गवर्नमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट जंगलों को कैसे क्लासिफाई करती है, तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट शासन के आधार पे एडमिनिस्ट्रेशन यानी मैनेज कैसे होंगे फॉरेस्ट, उसको करती है। तो जो फॉरेस्ट एरिया जिसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, उसको 3 तरीके से विभाजित किया जाता है, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है? मैक्सिमम एरिया जो छत्तीसगढ़ का जंगलों के अंदर आता है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर आता है, 43.13%। प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो 40.22% है। ओके, अब रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो देखिए, प्रोटेक्टेड में संरक्षण जरूरी है, प्रोटेक्शन जरूरी है, लेकिन जो जनजाति है, यहां पर रहने वाली जो कम्युनिटी है, राइट, वो और उसके साथ पलने वाले जानवर जो हैं वो जंगलों पे डिपेंडेंट हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है वहां पे ह्यूमंस आर अलाउड। लेकिन रिजर्व्ड फॉरेस्ट की बात करें, राइट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट की बात करें तो यहां पे ना तो भेड़ बकरी चराना लीगल है, ना ही जंगल में पेड़ काटना लीगल है। कांतारा मूवी देखी होगी अगर आपने, तो कांतारा मूवी में जो पेड़ काटते हैं तो फॉरेस्ट ऑफिसर जीप से रात को दौड़ाता है। क्यों दौड़ाता है? क्योंकि वो लोग एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर पेड़ काट रहे होते हैं। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी जो है नॉट अलाउड होती है, ह्यूमंस आर नॉट अलाउड। प्रोटेक्टेड के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? अलाउड होती है ना? तो आपको दिखाई देगा ऐसा कौन सा जिला है जहां पे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम रिजर्व्ड फॉरेस्ट? दांतेवादा। कौन सा जिला? दांतेवादा, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। मिनिमम कोरबा, ठीक है? यानी कोरबा में मैक्सिमम जो ह्यूमन एक्टिविटी है अलाउड होगी, दांतेवादा का मैक्सिमम एरिया रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। प्रोटेक्टेड की बात करें तो यहां पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है कैरिड आउट इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अलोंग विद कंजर्वेशन, लोकल रेसिडेंट्स गेट द फैसिलिटी ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स एंड कटिंग वुड। जो जिला है जहां पे मैक्सिमम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो है सरगुजा, ठीक है? तभी तो ये देखिए ना, रेवेन्यू में भी अच्छा कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्रमोट की जा रही हैं। दांतेवादा जंगल होने के बाद भी फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज नहीं होंगी दांतेवादा में, क्योंकि रिजर्व्ड है। सरगुजा में क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, इसीलिए यहां से आपको बैम्बू का कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा दिखाई देता है। और डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस जांजगीर चंपा। देखिए, अब चंपा और कोरबा और दुर्ग ये सब याद करना आपको डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये सब गर्म इलाके हैं, है ना? दुर्ग, जांजगीर चंपा और कोरबा। अब कोरबा आपको रिजर्व फॉरेस्ट की वजह से याद करना पड़ेगा, और जांजगीर चंपा आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की वजह से याद करना पड़ेगा, और दुर्ग जो है वो मिनिमम फॉरेस्ट एरिया की वजह से आपको याद करना पड़ेगा। ये 3 सिटीज हैं विद मिनिमम नेचर ऑफ फॉरेस्ट। फिर 16.56% अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, जहां पे कुछ नहीं रेगुलेट किया जाता, ना पेड़ काटना रेगुलेट किया जाता है, ना एनिमल ग्रेजिंग रेगुलेट किया जाता है। लेकिन यहां पे कुछ भी होता है तो वो सब जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कंट्रोल के अंदर आता है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट जहां पे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है वो भी दांतेवादा ही है। अब दांतेवादा में कुछ जंगल हैं जो प्रोटेक्ट कर लिए गए हैं, कुछ जंगल हैं जो नोटिफाई नहीं किए गए जंगल की तरह, दांतेवादा। और मिनिमम धमतारी, मिनिमम अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट धमतारी। धमतारी के मैक्सिमम जंगल नोटिफाई कर लिए गए होंगे, ठीक है? देखिए, अब इनको याद करने की जो ट्रिक है वो यही है कि आप एक टेबल बना लीजिए। टेबल में कुछ मत करिए, टेबल में आप एक फैक्ट लिखिए, जैसे आप लिखिए मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, मिनिमम फॉरेस्ट कवर,
ठीक है, मैक्सिमम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मिनिमम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट, मिनिमम रिजर्व फॉरेस्ट, और यहां पे सिटीज के नाम लिख लीजिए और इसको क्या करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, इसको फटाफट क्या करिए, रिवाइज करिए, और एक दो बार ही करना है आपको, बहुत ज्यादा एकदम ऐसे रात को सो रहे हैं और कोई थप्पड़ मार के उठा के बोले बता सिटी विथ मिनिमम रिजर्व फॉरेस्ट है, तो आप फटाक से आंसर बोलो कोरबा, तो ऐसा नहीं है करना है। ठीक है, ऐसा आपको याद नहीं करना है, आपको ऑप्शन देख के क्लिक करेगा। थोड़ा इजी बनाने के लिए कोरबा को अलग करेंगे और मैक्सिमम एरिया दांतेवाड़ा, सरगुजा, बस्तर लिख देंगे। डिफिकल्ट करना है तो आपके साथ खेल ही खेल रहा है अगर सीजीपीएससी, तो क्या करेगा, लिखेगा बताओ कोरबा, धमतारी, दुर्ग और चंपा, तो आप फंस जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है मोस्टली। ठीक है, इट डजंट हैपन। अब फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर में आप जरा एक बार मैप को देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जाजपुर है, ये सुरगुजा है, ठीक है ना, गौरेला, पेंद्रा, मारवाड़ी वाला इलाका ये है, कोरबा आपको यहां पे दिखाई देगा। अब अगर आप डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री देखिए, यहां पे ग्रीन वॉश प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, लाइट ग्रीन जो है, जो लाइट ग्रीन कलर है ना, वो प्रोटेक्टेड है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, और जो डार्क ग्रीन है, जो डार्क ग्रीन है वो है रिजर्व्ड, जो डार्क ग्रीन है वो है रिजर्व्ड। ठीक है, तो अब आपको मैप में जरा ध्यान से देखना, यहां पे है माइकाल रेंज, ठीक है, माइकाल रेंज। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको बीच वाले इलाके में क्या दिखाई दे रहा है, पेड़, ये प्लेन्स है ना महानदी के, है ना, महानदी घाटी, महानदी बहती है, तो यहां पे खेत खलियान काफी ज्यादा है। तो देखिए जांजगीर चंपा, बिलासपुर, कबीरधाम, दुर्ग, रायपुर, बलौदा बाजार, भाटापुरा, ठीक है, बेमेतारा, ये सब में जंगल आपको ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जरा आप इस वाले एरिया को देखिए, ठीक है, कोरिया, सूरजपुर, ठीक है, बलरामपुर, रामानुगम, ठीक है, आप ये महासमुंद को देखिए, इस वाले रीजन को देखिए, ये प्लेटू रीजन है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, आपको काफी ज्यादा दिखाई देगा। ऑल्सो छत्तीसगढ़ का आप अगर मैप देखेंगे तो फिर से आपको देखिए सदर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में और नॉर्दर्न पार्ट में आपको ज्यादा जंगल दिखाई देंगे, सदर्न पार्ट में और नॉर्दर्न पार्ट में आपको जंगल दिखाई देंगे, प्लेन वाले इलाके में आपको जंगल नहीं दिखाई देगा। तो आप वो शहर के नाम बस एक बार ऐसे देख लीजिए मैप में, तो आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ भाई, यहां तो जंगल है ही नहीं मौजूद ज्यादा। समझ गए बात को? तो अगेन आपको दिखाई देगा, ठीक है, कि नीचे वाला इलाका देखिए, दांतेवाड़ा, बीजापुर, सुरमा, बस्तर है, पेड़ काफी ज्यादा मौजूद यहाँ पे। जस्ट टू गिव यू एन इंसाइट इनटू दिस, यू डोंट हैव टू स्टडी एंड लर्न दिस पर्टिकुलर मैप, याद नहीं करना रहता सब, एक बार ध्यान से देख लिया कि हाँ भाई किस तरह से लोकेटेड है चीजें, एंड दैट मेक्स द प्रोसेस ईजियर। थोड़ा हमारी जो इमेजिनरी शक्ति है वो बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? अब जुडिशरी वाला बच्चा, जुडिशरी एस्पिरेंट बेचारा कहाँ लोड लेगा कि वो मैप खोले छत्तीसगढ़ का, बैठे देखे, जंगल कैलकुलेट करे कहाँ है। लॉ ही इतना ज़्यादा हो जाता है याद करने के लिए, क्यों याद करना, रिवाइज करना, फिर उसको रिवाइज करना, फिर क्वेश्चंस करना, फिर मेंस की भी तैयारी करना साथ में। तो जीके, ऑल्सो जीके का एक कहते हैं ना, ओरिएंटेशन भी नहीं पता रहता है, इसीलिए मैं ये काम आपके लिए कर दे रहा हूँ। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख के दो तरीके के एस्पिरेंट्स हो सकते हैं। एक एस्पिरेंट है जो परेशान हो जाएगा, बोलेगा यार इतना कैसे याद करूँ। दूसरा है जो साहसी एस्पिरेंट है, वो कह रहा है चलो यार कोई हमको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहा है तो इतना तो ऑनर कर लें कि हम एक बार देख लें उसको। याद रहेगा नहीं रहेगा तो बाद में देखेंगे ना, बता दिया जा रहा है तो पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। सब कुछ एकदम कहते ना पक्का पक्का याद हो ये ज़रूरी भी नहीं होता है, अनुमान भी कभी कभी काम कर जाता है, तुक्के लगाने में काम हो जाता है। अब आप देख सकते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ का ये पूरा जंगल वाला माहौल है, और ये बड़ी फेमस वैली है, उसकी बड़ी केशकाल वैली कहते हैं, केशकाल वैली बड़ी खूबसूरत है, हिल स्टेशन भी है ना। जंगल कितने सुंदर जंगल हैं, और ये आपको साल के पेड़ दिखाई देंगे, साल के पेड़,
जो छत्तीसगढ़ का स्टेट ट्री है, ठीक है, और आप साल की प्लांटेशन देखिए पूरे भारत देश में, तो आपको हिमालय पे दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्टर्न पे दिखाई देगा, और आपको इस वाले इलाके में दिखाई देगा, जिसमें मैक्सिमम क्या है आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ पाया जा रहा है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज की बात करिए तो साल या सराय फॉरेस्ट कहते हैं, और ये सारे पिक्टोग्राफ्स जो हैं, फोटोग्राफ्स जो हैं, ये सराय फॉरेस्ट के हैं। किसके हैं? सराय फॉरेस्ट के, ठीक है। 40.56% ऑफ द स्टेट एरिया इज कवर्ड विथ साल ट्री, सराय फॉरेस्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम साल फॉरेस्ट इज बस्तर, एमसीक्यू। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम साल फॉरेस्ट इज बस्तर, इसीलिए इसको आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। मोस्ट लाइकली आने वाला एमसीक्यू, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज नोन एज आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट, बहुत कॉमन एमसीक्यू, और रट लीजिए बस्तर। अब देखिए बस्तर आपको ऐसे रटना हो, पर आपको यह भी पता है कि बस्तर में आमतौर पे जंगल भी ज्यादा है। बस्तर और सरगुजा सिर्फ साल और सराय फॉरेस्ट के लिए नहीं, फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बैम्बू, कटेचू। तो इजी हो जाती है ना चीजें याद करना, कॉन्सेप्ट्स भी पता है कि अच्छा ऐसे क्यों है बस्तर, ठीक है। द साल फ्रॉम द रीजन इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट रेलवे स्लीपर्स। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट फाउंड इन दिस स्टेट इज साल फॉरेस्ट। जंगलों में मैक्सिमम 40.56% जो है वो साल फॉरेस्ट है, ठीक है। बेस्ट वैरायटी ऑफ साल फॉरेस्ट कहां मिलता है? केशकाल वैली में, जिसकी ये दो फोटोग्राफ्स यहां पे मैंने लगाई हुई हैं। केशकाल वैली, नोट कर लिया, याद कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज की बात करते हैं। तो अब दूसरे तरीके का पेड़ जो है टीक का पेड़, लकड़ी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पेड़ है ये, ठीक है। साल फॉरेस्ट, सराय फॉरेस्ट और टीक फॉरेस्ट, ठीक है। तो टीक फॉरेस्ट 9.42%, उतना एरिया नहीं है, राइट। नारायणपुर वो इलाका है जहां पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक मिलती है आपको। वैली है खुरसेल वैली, केशकाल वैली साल फॉरेस्ट के लिए, खुरसेल वैली या घुड़सेल वैली किसके लिए? टीक के लिए, जो कि नारायणपुर में है। एंड चिफ वैली, कबीरधाम। टीक जो है वो बर्मा टीक मिलता है, म्यांमार से मिलता जुलता टीक मिलता है, इसीलिए इसको बर्मा टीक कहा जाता है, याद रखेंगे। 9.42% जो है एरिया जो है टीक फॉरेस्ट से कवर्ड है। नारायणपुर जो जिला डिस्ट्रिक्ट है नारायणपुर, खुरसैल गुरसैल वैली है, राइट, कबीरधाम के पास, और बर्मा टीक मिलता है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। वेस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में आपको ज्यादा मिलेगा। उसके बाद मिक्स्ड फॉरेस्ट है जो 43.52% है। तो सबसे ज्यादा मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलती है, उसके बाद साल फॉरेस्ट, फिर टीक फॉरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे साल और टीक के अलावा दूसरे डेसिडुअस पेड़ जैसे तेंदू, बीजा, सलाय, बेर, कुसुम, पलाश, ठीक है, हल्दी, बीजा, सलाय, मछुआ, आंवला, ये सारे पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन कॉमन तरह की फॉरेस्ट जो एक तरह के पेड़ सबसे ज्यादा हैं वो है साल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज। तीन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसमें आपने देखा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज देखा तो आपने साल, टीक और मिक्स्ड देखा। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, तो चैंपियन और सेठ नाम के जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने 10 तरीके की फॉरेस्ट बोला है कि 10 तरीके के फॉरेस्ट जो है इंडिया में मिलती है। उसको हम दो पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। अब देखिए ट्रॉपिकल हमको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज छत्तीसगढ़ ट्रॉपिकल में ही है, ये हमें पता होना चाहिए। डेसिडुअस भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्पीशीज के बेसिस में देखा, चाहे साल, टीक ले लो, चाहे कोई तेंदू ले लो, बैम्बू ले लो, सब डेसिडुअस टाइप है। मॉइस्ट और ड्राई, छत्तीसगढ़ में दो इलाका है जहां ज्यादा बारिश होती है, जहां कम बारिश होती है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, सिंपल हो गया, ये याद हो गया आपको। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस की क्या बात है? तो यहां पे वर्षा आमतौर पे ज्यादा होती है, 100 to 150 सेंटीमीटर का रेनफॉल है। 47.69% ऑफ द फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट है। साल और टीक जो है आपको मैक्सिमम ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में मिलेंगे, ठीक है। रिक्वायर मोर एवरेज एनुअल रेनफॉल। ड्राई डेसिडुअस की बात करें तो यहां पे वर्षा औसतम कम होती है, 75 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। छत्तीसगढ़ का मैक्सिमम एरिया 51.65% एरिया जो है महानदी बेसिन का, जहां पे नदी है वहां पे बारिश कम होती है।
तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वहां पे आपको मिलेगा जाजपुर रीजन में, और मिक्स फॉरेस्ट है महानदी बेसिन में। तो इस समय दुर्ग वुर्ग ये सारे एरियाज आ जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर नेचुरल ज्योग्राफी। तो पूरे भारत देश में 10 तरीके के फॉरेस्ट डिविजन्स हैं, छत्तीसगढ़ में अपने को 2 ही दिखते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। बहुत सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे आप पढ़ते तो आपको लगता कि कैसे याद करें, एक्सप्लेनेशन से आधी चीजें आसान हो गई, आधी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉर फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन छत्तीसगढ़ क्या है? तो छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को डिक्लेयर किया गया था। छत्तीसगढ़ का जो स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड है ट्रेड डेवलपमेंट सेंटर जो है 1984 में इनिशियली आइडिएट किया गया था, 30 अक्टूबर 2000 को इसको स्थापित किया गया, जिसका रायपुर में हेडक्वार्टर है। डिफिकल्ट तो होगा नहीं याद करने के लिए, बड़ा सिंपल है। सन 2000 में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूनियन, MFP यूनियन, जो कि कहाँ लोकेटेड है? रायपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का स्टेट का फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी वो ऐसा कंपनी जो कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट पे काम कर रही है, सन 2001 में बनाया गया। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्योंकि ट्राइबल से रिलेटेड है, ट्राइबल्स डिपेंडेंट होते हैं ना जंगलों के फॉरेस्ट प्रोड्यूस से, तो उसको पहले बनाया गया। फिर कंपनी का कॉन्सेप्ट बनाया गया 2001 में। इसको भी रायपुर में किया गया कि भाई जंगल में इतना रिसोर्स है तो कंपनी बना के उसको डेवलप करते हैं। जो भवन है उसको अरण्य भवन कहा जाता है, ताकि फॉरेस्ट एक्टिविटीज में क्या किया जा सके? एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। तो क्रमबद्ध फॉर्मेट में समझ में आया। सन 2000 में लोगों ने बोला सर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने दो, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूनियन बनाया। 2001 में कंपनी बनाई। कंपनी में क्या बोला कि ट्राइबल एरिया को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा के देगा स्टेट। और उसी साल 4 जुलाई 2001 को मेडिसिनल प्लांट्स का इंपॉर्टेंस समझ में आया, तो उसको छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट भी डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। 9 प्रोजेक्ट डिविजन जो हैं भारत छत्तीसगढ़ के स्टेट में काम कर रहे हैं इसी सिलसिले में। इजी टू रिमेंबर और नॉट? तो ईयर क्या है? 4 जुलाई 2001। क्या लिखेंगे आप? हर्बल स्टेट, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे? 2000, सन 2000 में क्या लिखेंगे आप? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूनियन रायपुर। और 2001 में क्या लिखेंगे आप? छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट प्रोड्यूस कॉर्पोरेशन। कितने डिविजन्स टोटल? ये क्या हो गया? कितने डिविजन्स टोटल? 9 डिविजन्स। ठीक है, आगे बढ़े। शैल वी मूव अहेड? वेरी गुड। छत्तीसगढ़ का ट्राइबल लोकल हेल्थ ट्रेडिशन और मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। हेल्थ ट्रेडिशन और मेडिसिनल प्लांट्स, वहां के पेड़ों का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए रामायण से रिलेटेड है ये सब। रामायण में कोसाला रीजन कहते थे छत्तीसगढ़ को। शाबरी के बेर वाला जो है शिवी नगरी के नाम से जाना जाता है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलेगा आपको, ठीक है। जड़ी बूटियां काफी ज्यादा आपको दोनों में दिखाई देंगी, है ना। तो इसीलिए उन हेल्थ ट्रेडिशन और मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है 2004 में बनाया गया, 28 जुलाई। उसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होते हैं। पॉलिसीज बनाने के काम करता है फॉर कंजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। 7 मेडिसिनल प्लांट बोर्ड्स बनाए गए हैं, जिसको यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यूएन का काम है ये, 1965 में आया था ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। बस्तर, धमतारी, खैरागढ़, मरवाही, जाजपुर, सरगुजा और कोंडागांव, ये सब वो एरिया हैं जहाँ जंगल काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ का बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो सन 2006 में बनाया गया था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आई थी ना, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 के आसपास, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर सन 2006 में बनाया गया, जो सरकार को एडवाइस करता है मैटर्स रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिर काम्पा कहते हैं, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन कहते हैं, कि अगर आपने पेड़ काटे हैं तो आपको एफॉरेस्ट भी करना पड़ेगा। तो स्टेट कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी काम्पा जो है वो 2009 में बनाई गई, ताकि जंगलों में सुधार किया जा सके, प्लांट्स का प्रमोशन प्रोटेक्शन किया जा सके। 7 फॉरेस्ट डिवीजन है इसके अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर 7 फॉरेस्ट डिवीजन है। केशकाल, धमतारी, कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़, बलरामपुर, सरगुजा, ये सब स्टेट जो है यहाँ पे प्लांटेशन करता है। तो बहुत सिंपल है।
2001, 2004, 2006 और 2009। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी कॉपी में ऐसी टाइमलाइन बनानी है। ठीक है, सन 2000, 2001, 2004, 2006, 2009। यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बनाया गया, यहाँ पे स्टेट कॉर्पोरेशन बना दी गई, हर्बल स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। 2004 में लोकल हेल्थ ट्रेडिशन वाला सेंटर बनाया गया, ठीक है, जिसका बोर्ड बनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं हेड। ठीक है, 2006 में आपने क्या देखा कि मेडिसिनल प्लांट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया गया 2006 में, और 2009 में काम्पा बना दिया गया। अब ऐसे करके आपने नीचे एरो खींच के अगर अपने नोट्स में लिख दिया तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और रिवीजन करने में इजी होगा। ठीक है, तो बस इतना ही नोट्स बनाना है आपको यहां से। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट जो है वो है स्कीम से रिलेटेड। अब मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं आगे कि आगे किस तरह के फैक्ट्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये 1 घंटे का सेशन हो गया है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको स्कीम्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस बताएंगे और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन फैक्ट्स हैं वो बताएंगे। तब तक आप प्रॉपरली लेक्चर 1, 2, 3 के नोट्स बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और इस लेक्चर में जो भी आपने देखा है अभी तक, यहाँ के नोट्स को, यहाँ पे फैक्ट्स को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। और हम सेकेंड पार्ट में यानी लेक्चर 5 में आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कराएंगे, और बाय द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड पार्ट जो मिसलेनियस फैक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ के वो भी कवर कराएंगे। इसके बाद कुछ हम इंटरेस्टिंग एरियाज को पकड़ने वाले हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का ड्रेनेज एरिया, नदियां जिस तरीके से फ्लो करती हैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू रिवर्स, वो हमारा नेक्स्ट सेशन में कवर होगा। एंड इमिडिएटली आफ्टर दैट हम लोग ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, इन सब पे मूव करने वाले हैं, जो कि अनचार्टेड टेरिटरीज हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, जिसमें आपको बहुत सारे फन इंफॉर्मेशन भी मिलने वाली है। जैसा कि आज मैंने आपको देवरानी जेठानी मंदिर के बारे में बताया, वो एक इंट्रोड्यूस करा रहा था, मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा था आपको टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल से। बड़ा ही प्रोमिनेंट टेम्पल आर्किटेक्चर है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में आप देखेंगे सनातन धर्म भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको बहुत हद तक जैनिज्म, बुद्धिज्म भी दिखाई देगा। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जैनिज्म, बुद्धिज्म का इस पर्टिकुलर स्टेट में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है छत्तीसगढ़ की एंशंट हिस्ट्री अपने आप में, उसी के साथ टेम्पल आर्किटेक्चर भी है। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मिलने वाली ट्राइब कौन सी है, गोंड ट्राइब है, तो उनकी भी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये सब चीज़ों को आगे आने वाले सेशंस में कवर करने वाले हैं। काइंडली स्टे ट्यून टू द सेशन। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आप लगातार इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके पॉजिटिव कमेंट्स आर मोर देन वेलकम, ऑलवेज वेलकम। आप हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स लिखिए, मनोबल बढ़ा के रखिए, आपसे मेरा मनोबल भी बढ़ता है। अगर आप लेक्चर में पहली बार आप यहाँ तक देख रहे हैं एंड यू आर फॉलोइंग दिस, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है कि यार ऐसा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, पढ़ने में ईजी है, तो आप भी अपने व्यू पॉइंट्स को हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपकी कोई कंप्लेंट है, कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, या कोई भी इंक्वायरी है जो आप आम तौर पे करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट में लिखिए। हम आपको अपने वीडियो लेक्चर्स में उन सभी क्वेरीज और उन सभी कमेंट्स को एड्रेस करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ आज के इस लेक्चर 4 ऑफ छत्तीसगढ़ जीके, जहाँ पे हमने फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया और लगभग 25 टू 30 MCQ एरियाज हैं इस चैप्टर से जो हमने देखे हैं, ये बताने के बाद मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन दैट इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ जीके। ऑल द बेस्ट।